हाँ, हम बात नहीं करेंगे, ठोक देंगे। जी हाँ, ऐसे ही बात करेंगे अब तो, क्योंकि अब तो ये बात संसद में हो रही है। कुछ कहेंगे, नहीं कहेंगे, विरोध करेंगे, उसके पहले कहेंगे ठोक देंगे। अरे साहब, किसने कहा ये बात पता है आपको? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, नेता विपक्ष। अब ये बताइए कि इस तरह की भाषा पर आप क्या सोचते हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूरी टीम है, हमारे साथ भास्कर हैं, हमारे साथ वक्ता हैं, हमारे साथ हरीश हैं, हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। लेकिन सबसे पहले खड़गे का वो बयान जिस पर ये विवाद शुरू हुआ है। ठीक से ठोकेंगे। मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। तो आपने सुन लिया खड़गे साहब ने क्या कहा, ठोक देंगे। इसके बाद जो डिबेट हुई वो कैसे गर्म हुई और उस पर नड्डा ने क्या कहा। हरीश, क्या चल रहा था संसद में? देखिए, संसद में क्वेश्चन आवर जो है हम सभी जानते हैं, राज्यसभा में क्वेश्चन आवर जैसे ही खत्म हो उसके बाद दिग्विजय सिंह को बोलने का जो चेयर पर बैठे हुए थे श्री हरिवंश, उन्होंने दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा। उनका जो विषय था, दिग्विजय सिंह इससे पहले कि बोलते पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। तब चेयर से ये समझाया गया कि आपके ही नेता को बोलने के लिए कहा जा रहा है। इस दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में जो हैं खड़गे, वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हम ठोकेंगे, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, सरकार को आज ठोक देंगे। ये उन्होंने, और ठोकेंगे, बिल्कुल ठोकेंगे, बार बार उन्होंने वो वर्ड जो है रिपीट किया। और वो उस टाइम जब वो बोल रहे थे उस टाइम उनका जो फेस था वो चेयर को था, वो चेयर को सीधे सीधे संबोधित कर रहे थे। तो ये पूरा मामला था। जब उन्होंने ये ठोकेंगे वाली जो भाषा थी, देखिए संसद में इस तरीके की भाषा नहीं हो सकती। वो भले ही जो भी बात बोल रहे थे, भले ही विरोध करने के लिए कह रहे थे, तो संसदीय भाषा है कि हम उनके बिल का विरोध करेंगे, हम उस बिल के खिलाफ हैं, ये संसदीय भाषा हो सकती है। लेकिन ठोकेंगे कहीं से भी संसदीय भाषा नहीं है। इसके बाद जेपी नड्डा ने इसका विरोध किया कि आप तो सीधे चेयर को कह रहे हैं। हरीश, ये जो है जेपी नड्डा ने क्या कहा, पहले उनको सुन लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि इस पर क्या पॉलिटिक्स हो रही है। और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द एलओपी। ही शुड कंडेम and he should apologize. अब जेपी नड्डा की बात आपने सुन ली। जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि खड़गे का बयान चेयर को, उसमें चेयर पर हरिवंश जी थे, तो हरिवंश जी का अपमान किया, चेयर का अपमान किया। और फिर ये एक ऐसा विवाद बढ़ा कि पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कि खड़गे जी की ये भाषा कैसी है, ठोक देंगे वाला कौन सा कल्चर है। भास्कर, क्या पॉलिटिकल डिबेट चल रही है? मैं इतना कहना चाहूँगा कि संसद की मर्यादा कुछ और होती है और नेताओं के भाषण देने की रैली कुछ और होती है। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है कि आप रैली में जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो भाषा आप संसद में इस्तेमाल करें। खड़गे जी जो भाषा रैली में इस्तेमाल करनी चाहिए वो पार्लियामेंट के अंदर कर रहे थे, जिसके बाद बवाल चल रहा है। अब माफ़ी मांगेंगे, सदन के नोटिस से उसको हटाया जाएगा, ये आगे का सवाल है। लेकिन खड़गे जी वही हैं जो कुंभ की आलोचना करते हैं, खड़गे जी वही हैं जो मोदी जी को जहरीला सांप बोलते हैं, खड़गे जी वही हैं जो बात बात पर विवादित बयान देते हैं। उम्र के हिसाब से जो उनकी उम्र है और सदन में जितना समय उन्होंने गुजारा है, उनसे ज़्यादा मर्यादा संसद की किसी को पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ही उसकी धज्जियाँ बार बार उड़ाते हैं। और केवल खड़गे नहीं, सोनिया गांधी, मौत का सौदागर, मणिशंकर अय्यर, क्या चाय वाला पीएम बनेगा, ये एक सीरीज़ है। देखिए, मणिशंकर अय्यर तो फिर अभी एक बार और चर्चा में आ गए हैं। वो तो अपनी पार्टी की भी आलोचना करते हैं, उधर भी करते हैं। उनका बाउंसर किधर जाएगा, कौन सा स्विंग लेगा, कौन सा ट्विस्ट लेगा, उनको भी पता नहीं है। कुछ कुछ आलम यही खड़गे जी का भी हो चला है। खड़गे के इस बयान के बाद हरिवंश जी वहाँ पर चेयर पे हैं, पूरा सदन में हंगामा होता है और फिर ये सवाल उठता है कि ठोक दो वाली भाषा क्यों? वक्ता, देखिए सर, कांग्रेस का बहुत पुराना इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना रहा है। हमने जब जब देखा है कि सदन में किसी मुख्य मुद्दे पर बातचीत होनी होती है, वैसे ही विपक्षी पार्टियां हंगामा करना शुरू कर देती हैं। किसी तरह की कोई चर्चा वो करना नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास किसी तरह के कोई तथ्य नहीं है, तो चर्चा का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात ये आती है कि ठोक देंगे
इस तरह की जो भाषा है वो साफ तौर पर आतंकवादियों वाली भाषा है। जो आतंकवादी होते हैं ठोक देंगे, मार देंगे, गोली से उड़ा देंगे, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। खड़गे इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं और वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो जनता तक सीधा वो ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, अगर आप हमें दोबारा से सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे तो हम आतंकवादियों की तरह आपके साथ जो बर्ताव है वो किया जाएगा। ये देखिए, वक्ता का एक अलग एंगल इसको दे दिया, वक्ता ने बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव दे दिया। लेकिन हम ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें कि परसेप्शन इस तरह का बने। ये खड़गे भी नहीं चाहते थे, खड़गे और कांग्रेस भी ये नहीं चाहती थी कि ये मैसेज जाए, लेकिन ठोक दे पर खट से पकड़ा और उसको मुद्दा बना दिया। ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। हम इस पर बात करेंगे शैलेंद्र जी से, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि खड़गे ने चेयर से माफी मांगी। माफी मांगते हुए उन्होंने क्या कहा वो पहले सुन लीजिए। सर, मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी आपके लिए नहीं बोला, मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। तो आपने सुन लिया, बयान भी सुना, माफी भी सुनी। अब ये बताइए शैलेंद्र जी कि ये जो पूरा डिबेट है, क्या ये इस तरह से एक बार आप कह दीजिए कि ठोक देंगे, एक बार फिर माफी मांग लीजिए, क्या जो वो कहते हैं हम लोग की जुबान से निकला तीर वापस नहीं होता, क्या ये गलती बार बार कांग्रेस कर रही है? जी देखिए, कांग्रेस गलती बार बार नहीं कर रही है। मुझे जैसा कि लगता है ये बहुत सोच समझ के किया जाता है। खास करके अकेले खड़गे साहब का मामला नहीं है, बहुत सारे बंगाल के नेता हैं या साउथ इंडिया के नेता हैं, उनके पास एक आड़ होती है, उनके पास छुपने की एक जगह होती है। वो कहते हैं कि क्योंकि मैं मूल रूप से हिंदी भाषी नहीं हूँ, इसलिए भाषा की मर्यादा कभी कभी नहीं समझ पाता। तो इस आड़ में वो लोग जो बोलना होता है बोलते हैं, विवादास्पद बयान देते हैं और बाद में इसको अपने लिए डिफेंस की तरह यूज करते हैं। तो खड़गे साहब के लिए ये पहला मौका नहीं है। जिस तरह की भाषा उन्होंने आज कही, माफ़ी मांग लिया उन्होंने, सही बात है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने अध्यक्ष जी को नहीं कहा, मैंने कहा कि सरकार की पॉलिसी को ठोकेंगे, उन्होंने ये बात कही। लेकिन जिस तरह की भाषा है उस भाषा को कहीं से मतलब जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, अलाउ नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस के साथ अभी जो स्थिति आ रही है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। वो घेरने की कोशिश करती है लेकिन उसका होमवर्क इतना नहीं है और वो सरकार को घेर नहीं पा रही। तो जो ये बयान खड़गे जी का है, ये एक विवश आदमी जो होता है या विवश संस्था है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसमें निकला गया बयान मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन की बात करेंगे, कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन की बात करेंगे, राजनीतिक ये एक जो शून्य बार बार शून्य वाली जो स्थितियां बनती हैं तब क्या बेचैनी होती है, वो चाहे दिल्ली का चुनाव नतीजा हो या। लेकिन उसके पहले इस पूरे डिबेट को डाइवर्ट करने के लिए एक और विवाद संसद में चल रहा है, वो है धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान को लेकर। खड़गे जी ये कह रहे हैं कि आपने एक खास तबके को अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड कहा है। तो वो जो बयान है खड़गे का, वो भी आप सुन लीजिए। तो देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। तो आपने सुना, एक तरफ ठोक देंगे पर विवाद है, दूसरी तरफ ये नया बयान है कि एक खास कम्युनिटी, खास तरह के लोगों को, खास इलाके के लोगों के लिए अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। अब हम समझेंगे कि क्या ये जो पूरी कवायद है खड़गे जी की, क्या ठोक देने से ध्यान भटकाने के लिए है? देखिए, ये पूरी कोशिश जो है, ये आपने सही कहा कि क्योंकि ये गलती हो गई, उस गलती की भले ही आप माफ़ी मांग लें, भले ही उन शब्दों को संसद की उससे मिटा दिया जाए कि संसद में उस तरीके का रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा उन शब्दों को, लेकिन अब जो है ना वो वीडियोस का ज़माना है। जो चीज़ एक बार सोशल मीडिया पर आ गई किसी भी रूप में,
उसको आप फिर हर जगह से डिलीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो खड़गे को यही बेहतर लगा, कांग्रेस अध्यक्ष को, कि अब इसको मुद्दे को, क्योंकि कांग्रेस घिर रही है तो इसको किसी तरीके से डाइवर्ट कर देते हैं। तो फिर वो धर्मेंद्र प्रधान के बयान को ले आए और फिर उसके अपने तरीके से मायने निकाले जाने लगे कि वो बयान इस तबके को कहा गया था या भारत के उस हिस्से के लोगों को लिए कहा गया था, या वो सारी चीज़ें कोशिश है ताकि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, वो आरोपों से थोड़ा सा अपना पीछा छुड़ा पाएं। अब हम इस डिबेट को कंक्लूड करने की ओर जाएंगे। भास्कर, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहेंगे? मैं बड़ा छोटी सी बात है, कांग्रेस शून्य, उसके पास नेता नहीं है अग्रेसिव। आप बीजेपी को देखते हैं, हर नेता गजब का भाषण देता है, आक्रामक है। कांग्रेस के पास एक नेता नहीं बचा है, तो वो इस तरह के विवादित बयान देकर वो अग्रेशन शायद दिखाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो कहूँगा कि प्रियंका गांधी भी आजकल सदन में है, तो वो भी एग्रेशन तो दिखा रही हैं बीच बीच में, लेकिन ये है कि अभी तक फ्रंट पे उनको नहीं लाया जा रहा है। फ्रंट पे वो चेहरे हैं जो इस तरह के बयान देकर विवाद पैदा कर देते हैं। वक्ता, बिल्कुल, बयान शायद इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी फिलहाल कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो मुद्दों को उठाने की बात हो, जनता तक वो जो मैसेज पहुंचाने की बात कांग्रेस पार्टी करती है वो साफ तौर पर शायद जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जैसा कि हरीश जी ने कहा कि अब ज़माना वीडियोज़ का आ गया है, एक बार को आप वीडियोज़ डिलीट कर भी देंगे लेकिन जनता की मेमोरी पर जो वीडियो छप गया है उसे डिलीट करना बहुत मुश्किल होगा। वो जनता तक जो मैसेज पहुँचना था वो पहुँच चुका है। होमवर्क को लेकर शैलेंद्र जी ने कहा कि होमवर्क नहीं हो पा रहा है सही, तो वो होमवर्क देगा कौन, करेगा कौन, क्या चल रहा है कांग्रेस में, मास्टर कौन, यही क्लियर नहीं है। तो होमवर्क, जो मास्टर ही गलती करे तो फिर उसका होमवर्क कौन चेक करेगा? तो ये जो होमवर्क वाली कॉपी है वो कहाँ, कैसे दुरुस्त होगी? नहीं, वो दुरुस्त इतनी जल्दी नहीं होगी होमवर्क वाली कॉपी। उसके लिए नेता के पास विजन चाहिए, पेशेंस चाहिए, और खुद फील्ड में उतरना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस इस चीज़ को लैग कर रही है। अभी साउथ का मामला है, कांग्रेस को पता है कि बीजेपी की नज़र तमिलनाडु, केरला जैसे स्टेट्स पर है, तो धर्मेंद्र प्रधान के बयान को भी मुद्दा बना। उन्होंने पार्टी के लिए कहा था, धर्मेंद्र प्रधान ने किसी टेरिटरी के लिए नहीं कहा था, उन्होंने डीएमके पार्टी के नेताओं के लिए कहा था। तो जो भी कहा था, आलोचना की थी उनकी, तो उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़ की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खुद बोलते हैं जहां बोलना होता है उनको। ये तो स्ट्रेटजी होती है कि हमको किसको लाना है। देखा जाता है कि उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसके कास्ट क्या है, और वो किस टेरिटरी से बिलोंग करता है। तो अभी जहां हमें फोकस करना है, कांग्रेस को जहां फोकस करना है, बीजेपी आगे न बढ़े इस चीज़ को रोकने के लिए, उस लिहाज से खड़गे सबसे उपयुक्त आदमी हैं। खड़गे बहुत उपयुक्त आदमी हैं। उनका स्ट्रेटजी है, शतरंज की बिसात है, राजनीति है। संसद में जो बयान दिए जा रहे हैं, ठोकने, पीटने, मारने, अब ये देखिए कि कुंदन को ठोका जाता है, अगर वो निखर जाए, बन जाए आपका कानों का कुंडल तो बहुत बढ़िया, न बन पाए तो बड़ी मुसीबत। देखते रहिए, न्यूज़ कॉरिडोर्स बताते रहिए कि आखिर ठोकने पीटने का ये सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।